जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने पिछले 2 वीडियोस के अंदर आपको सनातन के संदर्भ में कुछ रहस्य आप लोगों के सामने रखे हैं। सनातन के इसी रहस्यों की श्रृंखला के अंदर मैं अब आपके सामने वो बात रख रहा हूं कि आखिर हम इस ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं से कनेक्ट हो तो कैसे हो। आखिर क्यों हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे धर्म के अंदर यज्ञ और हवन का विधान दिया गया है। यज्ञ क्या होता है और हवन क्या होता है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? आप कहेंगे यज्ञ हवन ये तो एक ही बात है। नहीं दर्शकों, यज्ञ और हवन एक बात नहीं है। यज्ञ का उद्देश्य अलग होता है, यज्ञ की प्रक्रिया अलग होती है, हवन की प्रक्रिया अलग होती है। कैसे हमारे साथ ये ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कनेक्ट करती है, इस चीज को आप जरा ध्यान से समझिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। इस सृष्टि की रचना के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर 3 तत्वों का, 3 ऊर्जाओं का विशेष रोल है। पहला है अग्नि, दूसरा है जल और तीसरा है पृथ्वी। अग्नि के रूप में हम सूर्य को लेते हैं, जल के रूप में हम चंद्रमा को लेते हैं और पृथ्वी के रूप में हम मंगल को लेते हैं। और इन्हीं 3 ऊर्जाओं से हमारा शरीर भी बना है। इसीलिए हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर, इन 3 के बिना एक मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए इन 3 ऊर्जाओं को हम सदैव अपने लिए प्रयोग करते आए हैं। यह हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च है जो हमें मिलता है। यानी जब हम इन्हीं 3 शक्तियों का आवाहन करते हैं, इन्हीं 3 ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं, किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं, हमें उनको बुलाना होता है, तो हम यज्ञ करते हैं। जिस देवी देवता को बुलाना होता है, उनसे संबंधित मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, आहुति दी जाती है और उनका आवाहन किया जाता है। आवाहन के लिए किया जाने वाला कर्म यज्ञ कहलाता है। आपने आह्वान कर लिया, अब उस कार्य के लिए ध्यान रखिए दर्शकों, ध्यान से समझिए। अब किसी भी कार्य को करने के लिए वो कार्य आपका निजी हो सकता है, वो परमार्थ हो सकता है, वो दुनिया की भलाई के लिए हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तो परमार्थ के लिए होता है, इस दुनिया के लिए होता है। निजी कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन ऋषि मुनि कई बार इस धरती की ऐसी समस्या के समाधान के लिए निजी तौर पर भी यज्ञ किया करते थे, ताकि किसी का समाधान हो सके। जैसे दशरथ जी ने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया, तो उन दिव्य ऊर्जाओं का आह्वान किया गया, उन दिव्य शक्तियों का आह्वान किया गया और उससे यज्ञ नारायण प्रकट होकर के उनकी वो निजी इच्छा की पूर्ति करते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं। ये यज्ञ की वो प्रक्रिया थी। वहां हवन नहीं किया, यज्ञ किया था। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर यज्ञ नारायण प्रकट हुए थे, हवन शब्द वहां प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जब किसी कार्य के लिए आप यज्ञ करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, दुनिया की भलाई के लिए करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? अग्नि प्रज्वलित करते हैं। पहला तत्व अग्नि, उसका आह्वान हुआ। दूसरा तत्व जल भी है, तो वो वायु भी है। ये दोनों का मिश्रित रूप है दूसरे तत्व में। तो यहां आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्र के उच्चारण के साथ में वही बात आती है कि ओम शब्द का गुंजायमान भी यहां होता है और उसके साथ में उस देवी देवता, क्योंकि आकार से साकार बने हैं, तो यहां पर उस आकार के साथ हम उस साकार को कनेक्ट करके उनका आवाहन करते हैं, तो वह देवी देवता ईश्वर हमारे सामने आते हैं, वहां प्रकट होते हैं। और उसके अंदर अब चूंकि तीसरा तत्व भी यहां शामिल करना है, इसीलिए हम औषधियां भी लेते हैं, जिनको हम उस यज्ञ में डालते हैं। तो तीसरा तत्व पृथ्वी तत्व औषधि के रूप में हमारे साथ होता है और हम इसमें उसको समर्पित करते हैं। तो यहां 3 तत्वों का एक ऐसा आवाहन है यज्ञ के अंदर, जो इस ब्रह्मांड की शक्ति को आपके समक्ष प्रकट करता है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं। इसलिए हर यज्ञ के अंदर किस देवी देवता का आह्वान होना है, उसका क्या मंत्र है, इसका भी एक विधान है। और उस विधान को जब आप पूरा करते हैं, तब आपके सामने वो दिव्य शक्तियां प्रकट भी होती हैं और आपकी इच्छाएं जो होती है, परमार्थ के लिए कहें या जिसके लिए भी कहें, वो इच्छाओं की पूर्ति भी होती है।
अब उस कार्य को करने के लिए जब आप निकले हैं, यज्ञ का आह्वान करने के बाद, तो आपके उस कार्य के अंदर अब आपके साथ वो शक्तियां सदैव साथ रहती हैं। अब आपकी सुरक्षा में वो शक्तियां रहती हैं, क्योंकि आपने उनका आह्वान किया है इस धरती पर किसी विशेष कार्य को करने के लिए। अब आपके उस कार्य में कोई व्यवधान नहीं आएगा, और व्यवधान आएगा तो उसको रोकने का, उसका समाधान की जिम्मेदारी अब उन दिव्य शक्तियों की है। ऐसे में जब ये कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात अब आप उन्हें मुक्त भी तो करेंगे, उनका धन्यवाद भी तो देंगे। तो यहां पर फिर हवन होता है। हवन में हम उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और उनके लिए जो भी कुछ हम समर्पित कर सकते हैं औषधि के रूप में, उन पदार्थों के रूप में, तो हम उसको हवन के अंदर उसकी आहुति भी देते हैं। यहां से हम उनको धन्यवाद कहते हैं और उस कार्य की पूर्णता को हम सिद्ध करते हैं। अब कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिनके लिए आपको आवाहन की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर केवल हवन होता है। हमारे गृह प्रवेश के समय हवन होता है, यज्ञ नहीं होता है। तो हवन जब होता है तो हम ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ना हो, हमारे को कोई रोग है उससे हम अपने आप को निदान पाना चाहते हैं, कोई हमारी परेशानी है उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो यहां हम हवन करते हैं। हवन के द्वारा हम उस परेशानी को समाप्त करने के लिए क्या विधान दिया गया है, उस विधान की पूर्ति करते हैं। लेकिन आजकल हवन के नाम पर भी एक सेट पैटर्न है, वही चलता है। यज्ञ के नाम पर भी एक सेट पैटर्न है, वही चलता है। बस इस नामों की आहुति दे दो, ये है, ये है। अरे भाई, किस उद्देश्य के लिए वो कर रहा है? कभी कोई उससे उद्देश्य पूछता है यजमान से कि भाई आपका उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा मंत्र दिया गया है? उस मंत्र को कैसे हम उसका आवाहन करेंगे? उसमें कौन सी औषधि प्रयोग की जाएगी, कौन सी चीज प्रयोग की जाएगी? इन सब का भी विधान हमें पता होना चाहिए, और यजुर्वेद के अंदर इसका संपूर्ण विज्ञान समाहित है। इसीलिए हवन जब हम करते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और इसमें कई तरह के हवन होते हैं। खुशबू का भी हवन होता है। ऐसे में इस हवन के भी बहुत सारे तरीके हैं। हमारे जीवन में कौन सी परेशानी है, उस परेशानी के समाधान के लिए हम किस ऊर्जाओं को हम उनको अपने घर में बुलाते हैं, जिससे हमारे घर का वातावरण पवित्र हो। हम बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए भी कर सकते हैं, मन की शांति के लिए भी कर सकते हैं, हम घर को पवित्र करने के लिए भी कर सकते हैं, हम नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। ये हवन का विधान अलग है। इसलिए सनातन के अंदर यज्ञ और हवन, इनका उद्देश्य और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या क्रियाएं की जाती हैं, इसका भी एक विधान है। इस विधान को समझते हुए इसे करना चाहिए, और ये कार्य केवल और केवल परमार्थ के लिए करना चाहिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। इसीलिए दर्शकों, ये सनातन का वो रहस्य है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक एक करके आप लोग के सामने चीज रखूंगा कि आखिर सनातन सत्य है क्या, वो कैसे इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे हमें लाभान्वित करेगा, किन तत्वों को वो शुद्ध करेगा, किन तत्वों को वो प्रकट करेगा, किन तत्वों को वो ठीक करेगा, आपके भीतर के कौन से एलिमेंट ठीक होंगे, किससे आपको क्या लाभ होगा, हर एक चीज मैं आप लोग के सामने रखूंगा। इसीलिए इस सनातन के रहस्य को आप समझते चले जाइए। अब तक आप इनमें से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, कौन सा मंत्र, कौन सी औषधि किस समय काम में ली जानी चाहिए। आप हवन कर रहे हैं, आपका उद्देश्य आपकी शारीरिक पीड़ा है, उसके लिए आपको उससे को दूर करने के लिए आप करना चाहते हैं, कौन सी औषधि का प्रयोग होगा। आप परमार्थ के लिए करना चाहते हैं, कौन सी औषधि का प्रयोग होगा। क्या किसी को ज्ञान है इस चीज का? किसी को नहीं पता है कि किस समय पर कौन सी चीज का प्रयोग किया जाएगा। खुशबू का हवन करना है, कौन सी चीजें प्रयोग होंगी, किस तरह से होंगी, कौन सा मंत्र बोला जाएगा। हवन के अंदर जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसमें एक विशेष मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर हम शत्रुओं के नाश की कामना करते हैं। अब यहां शत्रु के नाश की कामना की जब बात आती है तो इस बात को समझिए।
क्या बीमारी हमारी शत्रु नहीं है? क्या नकारात्मक विचार हमारे शत्रु नहीं है? क्या निर्धनता हमारी शत्रु नहीं है? तो ऐसे में हम इन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए हम हवन भी करते हैं, ताकि हम इन परिस्थितियों से बाहर आ सके। ये एक ऐसा विधान है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो जाना जाता था, लेकिन इस कलयुग में केवल और केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका प्रयोग किया जाता है। हम हवन का मतलब समझते हैं कि ठीक है, हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली, पंडित जी ने कुछ मंत्र बोले, हो गया काम। लेकिन किन मंत्रों को बोला जाएगा, कितने मंत्रों को बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, औषधि उसमें क्या यूज की जाएगी? हवन संहिता में लिमिटेड वही चीज आती है, कहीं भी जाइए आप खरीद के लाइए, फिक्स्ड है, वही हवन संहिता आएगी, उसको मिक्स करेंगे, हम दे देंगे। लेकिन किस चीज के लिए कौन सी संविधा का प्रयोग किया जाएगा, ये यजुर्वेद का वो विज्ञान है जिसे हर कोई नहीं जानता। बहुत बिरले विद्वान होंगे जो इस चीज को जानते होंगे। इसीलिए सनातन के अंदर इस यज्ञ और हवन का भी एक विधान है। वो विधान इस पूरी धरती के कल्याण के लिए है, ये निजी कल्याण के लिए नहीं है। इसीलिए मार्च 2025, 30 मार्च 2025 के बाद यही सनातन प्रक्रिया पूरे विश्व के अंदर की जाएगी। उसी की तैयारी मैं आज से कर रहा हूं। 30 मार्च 2025 के बाद जब वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी, तब धर्मयुग का पहला दिन होगा, और उस धर्मयुग के पहले दिन से सनातन की ही प्रक्रिया इस धरती पर अपनाई जाए, इसकी तैयारी तो हमें आज से ही करनी होगी। और इसीलिए इन 45 दिनों के अंदर ईश्वर की कृपा से मैं आपको वो सनातन रहस्य आप लोग के सामने रख रहा हूं, जिसे जानना समझना आपका अधिकार है। अधिकार है आपका। यही व्याख्या ऋषि किया करते थे, और यही कार्य मैं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ऋषि परंपरा के अंदर सनातन को समझ करके उसकी व्याख्या करना, ताकि लोगों को उसका लाभ मिले, यही ऋषियों का कार्य होता था। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आप लोगों को ये वीडियो ज्ञानवर्धक जरूर लग रहे होंगे। आगे भी ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। बने रहिए हमारे इस चैनल पर। जय सनातन धर्म।